एंटीरिया विस्फोटकों के मामले में निलंबित पुलिस अधिकारी सचिन वजे को लेकर एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। अब खुलासा हुआ है कि वजे ने विस्फोटकों से लदी स्कॉर्पियो को एस्कॉर्ट करने के लिए अपनी ही सरकारी इनोवा गाड़ी का इस्तेमाल किया था और खुद 25 फरवरी को क्राइम सीन तक गए थे। इस बात का खुलासा एनआईए ने किया है। सूत्रों के मुताबिक एनआईए की पूछताछ में यह भी सामने आया है कि सीसीटीवी फुटेज में पीपीई किट पहने नजर आने वाला शख्स सचिन वजे ही है। एनआईए के मुताबिक वजे के पीपीई किट नहीं बल्कि बड़े साइज का कुर्ता पायजामा पहना हुआ था। एनआईए ने वजे के पास से एक मर्सिडीज कार भी बरामद की है जिसमें से स्कॉर्पियो की नंबर प्लेट बरामद हुई है। इस मर्सिडीज कार को वजे इस्तेमाल करते थे। और इस खबर पर और डिटेल जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता राजीव रंजन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। राजीव, बताइए इस पूरे मामले को लेकर तफ्तीश किस दिशा में जा रही है और क्या इनपुट हैं आपके पास? देखिए मृत्युंजय, जिस तरीके से ये तफ्तीश एनआईए की तरफ से की जा रही है, एनआईए ने कई अहम सुराग निकाले हैं और कई अहम सुरागों के आधार पर ही ये बात सामने आई है कि आखिर इस मामले से सचिन वजे किस तरीके से जुड़े हुए हैं। सचिन वजे के घर पर अभी ताज़ा मैं खबर आपको बता दूं कि सचिन वजे के घर पर एनआईए की टीम पहुंची है। यानी सचिन वजे के दफ्तर पर पिछले 3 दिनों से एनआईए ने अलग अलग तलाशी की थी। उनकी गाड़ी तलाशी की, साथ में वो गाड़ी भी तलाश की जहां स्कॉर्पियो गाड़ी की जो नंबर प्लेट रखा था और वही गाड़ी सचिन वजे इस्तेमाल करते थे। अब ये बात हो रही है कि सचिन वजे के अलावा और बाकी कौन, किस पर किस दिशा में ये बातें तफ्तीश जा रही हैं। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शीर्षस्थ नेताओं की मीटिंग चल रही है, साथ साथ उसमें गृह मंत्री भी हैं और इसके बाद कई बार ये भी देखा गया कि मीटिंग के दौरान कमिश्नर, मुंबई पुलिस कमिश्नर भी हैं। अब ये बात तफसील से एनआईए भी तलाश रही है कि सचिन वजे अकेले हैं या कोई और भी है, इनके पीछे इनके मदद करने वाले कौन है, किस तरीके से ये बात सामने आई। ये एनआईए की जो टीम है वो इस तफसील को बड़े व्यापक तरीके से देख रही है। यानी अगर इसको कहा जाए कि 360 डिग्री एनालिसिस तो वो उस तरीके से कर रही है। सचिन वजे का इस मामले से जुड़ना, सचिन वजे का किस तरीके से मामले पहले आना और इसके बाद अलग अलग सबूत मिलते जाना एनआईए के शक को पुख्ता करते जा रही है। अब ये जो दायरा है वो और आगे बढ़ सकता है क्योंकि जिस तरीके से राजनीतिक हलचल भी इस मामले को लेकर बढ़ने लगी है उस बात पर साफ दिख रहा है कि ये जो सिलसिला है यहीं तक सीमित नहीं रहेगा। इसके आगे जो उच्च अधिकारी हैं, जो शीर्षस्थ अधिकारी हैं, उन पर भी ये गाज गिर सकती है। फिलहाल सचिन वजे के मामले को लेकर पूरी तरह से तफ्तीश की जा रही है। एनआईए की टीम उनके घर पर पहुंच चुकी है। जो सीसीटीवी है, सीसीटीवी से ये भी बात सामने आ गई है कि सचिन वजे ही हैं और बड़े साइज के कुर्ता पहने हुए। दूसरी बात, जो केमिकल एनालिसिस थी, मनसुख हिरेन की जो केमिकल एनालिसिस थी, उसमें स्पष्ट हो गया कि मनसुख हिरेन पानी की सतह तक पहुँचने तक जिंदा थे। पानी में गिरने के बाद ही उनकी मौत हुई है और उनके फेफड़े में खारा पानी भी पाया गया है। तो यानी ये बात भी साफ दिख रही है कि जो मनसुख हिरेन है, मनसुख हिरेन की मौत कैसे हुई है। इस मामले के पीछे पूरी तहकीकात करने के साथ साथ अब इस मामले से जुड़े हुए दूसरे साक्ष्य भी तलाश किए जा रहे हैं कि आखिर ब्रेन मैपिंग के जरिए भी ये कोशिश की जा रही है कि आखिर इस मामले में और क्या क्या बातें हैं और किस तरीके से इसे अंजाम दिया गया था, इसके पीछे मकसद क्या था। ठीक बात कही आपने कि जांच की रफ्तार बहुत तेज हो रही है, जांच अलग अलग दिशा में जा रही है। बहुत शुक्रिया राजीव आपका इस पूरी जानकारी के लिए।